गुड इवनिंग क्लास। अविनाश जी गुड इवनिंग, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे और बहुत दिनों के बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है। तो आज स्टार्ट करेंगे अपना एक नया चैप्टर, छोटा सा चैप्टर होगा हमारा जिसे हम बोलते हैं पाइप एंड सिस्टम हुई होगी। और अब हम चलेंगे टाइप नंबर 4 पे। अगला जो हमारा टाइप होगा वो होगा टाइप नंबर 4। और टाइप नंबर 4 में आप देखोगे यहाँ पर कॉन्सेप्ट चलेगा अल्टरनेट का। टाइप नंबर 4 जो है हमारा वो होगा अल्टरनेट कॉन्सेप्ट। तो अल्टरनेट हमने आपको टाइम एंड वर्क में पढ़ाया था कि भाई कोई व्यक्ति आता है तो एक दिन ए बी के साथ काम करता है, बी अगले दिन अकेले करता है, तो ऐसे क्वेश्चन या बारी बारी से करते हैं। तो यहाँ पर आप हेडिंग लगा लीजिएगा अल्टरनेट डेज कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पर कौन सी हेडिंग लगेगी हमारी? अल्टरनेट डेज कॉन्सेप्ट की हेडिंग लगेगी। तो आपको यहाँ पर समझना है कि ये जो कॉन्सेप्ट होगा वो किसका होगा? अल्टरनेट का होगा। ठीक है, हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने टाइम एंड वर्क को बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। ठीक है, हमने टाइम एंड वर्क को बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसे बना देंगे। ठीक है संदीप जी बिल्कुल करिएगा, बिल्कुल करिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। कह रहा है ए 4 आवर्स में फिल कर सकता है और बी जो है वो 6 आवर में फिल कर सकता है। सबसे पहले हम टोटल कैपेसिटी ले लेंगे, कितनी हो जाएगी? 12। 4 3 जा 6 2 जा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए से आरंभ करके उसे बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाए। मतलब पहले ए खोला जाएगा, फिर बी खोला जाएगा, फिर ए खोला जाएगा, फिर बी खोला जाएगा, और कब तक? जब तक टैंक फिल ना हो जाए। तो हमने देखा कि भाई यहाँ पर घंटे दिया है, ये 4 आवर्स में फिल करता था, ये 6 आवर में। तो 1 आवर के लिए ए को ओपन किया जाएगा, 1 आवर के लिए बी को ओपन किया जाएगा, तो ये आएगा तो 3 यूनिट फिल करेगा, और ये 2। तो आवर्स कितने हो जाएंगे? 2 आवर्स में यूनिट फिल होगी कितनी? 5। यहाँ तक बात समझ में आई सबको? यहाँ तक सबको समझ में आई है? बिल्कुल सो जाइए भाई, सो जाइए। जिसको नींद आ रही है सब लोग सो जाएं, वीडियो को बाद में देख लेंगे। यहाँ पर 2 आवर्स में कितना फिल हो रहा है? 5। बट तुम्हारे पास वर्क कितना है? 12 है। इसे हम 12 बनाएंगे, लेकिन हमने बताया था कि भाई ये 12 नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि 5 के टेबल में 12 तो आता नहीं, तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाईएस्ट इसके पास ले जाने का प्रयास करेंगे। ये हो जाएगा 10, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 4। तो हमें पता चला कि 4 आवर में 10 यूनिट वर्क जो है डन हो गया है। 4 आवर्स में 10 यूनिट जो है टंकी फिल हो गई है। अभी भी टंकी पूरी फिल नहीं हो पाई है क्योंकि 2 यूनिट बचा हुआ है। और नंबर किसका आएगा? अब नंबर आएगा ए का। तो रिमेनिंग पार्ट कितना है? 2 है, और फिल कितना होगा? 3। तो 2/3 पार्ट यहाँ लगेगा, 4 आवर्स ये। तो सही आंसर होगा 4 होल 2/3। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 12 2 14, 14/3। ऑप्शन नंबर ए। सेम क्वेश्चन हमने आपको टाइम एंड वर्क में करवाया था, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फिर अल्टरनेट का है, तो जल्दी से बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? ए है जो 8 आवर्स में फिल करता है, बी है वो उसे 10 आवर्स में फिल करता है। ठीक है, सबसे पहले आप एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास 40, 8 5 40, 10 चौक 40। अब देखिए इस क्वेश्चन को जल्दी से बना देते हैं। 1 आवर्स के लिए ये आएगा, 1 आवर्स के लिए ये आएगा, आवर्स हो जाएंगे 2 आवर्स में काम कितना होगा? 9, 5 4 कितना हो जाएगा? 9। इसे बनाना है कितना? 40। तो कितने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाईएस्ट 4 से। इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 2 जा 8 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 9 6 जा 9 4 जा 36। बहुत ज़्यादा हम फोकस नहीं कर रहे हैं समझाने पे, क्योंकि हमने टाइम एंड वर्क में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अब रिमेनिंग वर्ड कितना बचा है बताओ? 4 पार्ट बचा हुआ है। करेगा कौन? ए करेगा, तो 5/4 और समय लगेगा, तो 4/5 समय और लगेगा, और यहाँ पर 8 आवर्स हो गए हैं, तो ये हो जाएगा 8 5 40 4 44, 44/5। ऑप्शन नंबर ए फिर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए फिर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए आएगा। सबको समझ में आ रहा होगा? 44/5। इरफान जी समझ में आ रहा है? मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमने टाइम एंड वर्क में सेम क्वेश्चन यही करवाया था, बस वहाँ पर आदमी आते थे और यहाँ पर नल आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है और आपको ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 3।
आपको ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ए बी सी, ए 15, ए 12, बी 15 और सी 20 आवर्स में क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। यदि ए पूरे समय खुला रहे और बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाए, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60 और 20 तिया 60। क्वेश्चन में कह रहा है ए ऑलवेज खुला रहेगा, इसके बाद साथ एक बार में ए आएगा, एक बार में बी आएगा, एक बार में सी आएगा, फिर एक बार में बी आएगा और फिर एक बार में सी आएगा, यही क्रम चलता रहेगा। तो इस बार मैं यहाँ से रिपीटेशन हो रहा है, मैं इतना ले लूँगा, ठीक है भाई। एक घंटे के लिए ये आएंगे, एक घंटे के लिए ये आएंगे, एक घंटे के लिए ये आएंगे, तो घंटे तो हो जाएंगे 2। अच्छा 2 घंटे में काम कितना होगा, तो ये करेगा 5, ये करेगा 4, तो पहले घंटे में कितना वर्क होगा 9, ये करेगा 5, ये करेगा 3, दूसरे घंटे में कितना होगा 8, तो 9 8 कितना हो जाएगा 17। इसका मतलब ये है कि हर घंटे में 17 काम हो जाएगा, हर घंटे में 17 वर्क हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा। और इसे बनाना कितना है भाई 60, नहीं बन पाएगा, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। हाईएस्ट इसके पास ले जाना है 17 तिया 51, 17 चौको हो जाएगा 68, ज़्यादा हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे 51 आएगा, और 3 से मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे, 3 2 जा 6। 6 आवर में 51 वर्क डन हो गया, 6 आवर में 51 वर्क डन हो गया है। क्लियर हुआ भाई। अब हमारे पास रिमेनिंग वर्क कितना है, 60 से 51 माइनस करो, 9 वर्क रिमेनिंग बचा हुआ है। और आएगा कौन, ए और बी आएंगे, और ए और बी 9 ही करते हैं, वेरी गुड, मतलब 1 आवर और लगेगा। तो 6 आवर यहाँ पर लगा था, 1 आवर और लगा था, ये हो गया 7 आवर्स। 7 आवर्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो ये टाइप भी यहीं पर फिनिश होता है। ऐसे ही टाइप आपको देखने को मिल जाएंगे टाइम एंड वर्क में भी, और ये है हमारा पाइप एंड सिस्टम। और अब हम डिस्कस करेंगे इसके लास्ट टाइप की, और लास्ट टाइप में हमारे पास है 3 क्वेश्चन। लास्ट टाइप में हमारे पास है 3 क्वेश्चन, उन 3 क्वेश्चनों को हम विदा करेंगे, और ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो विदा हो जाएगा। इस पूरे चैप्टर की विदाई हो जाएगी, और ये चैप्टर हमारा पूरा फिनिश हो जाएगा, पाइप एंड सिस्टर्न। और अच्छे क्वेश्चन के लिए हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप एडवांस में जाके देख सकते हैं पाइप एंड सिस्टम को। देखिए ये टाइप थोड़ा सा आपसे अलग है, क्यों, ये टाइप हमारा टाइप नंबर 5 है, और टाइप नंबर 5 को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्यों, क्योंकि टाइम एंड वर्क में ऐसा आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया गया। टाइम एंड वर्क में ऐसा आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया गया। भाई पढ़ाया भी क्यों जाता, क्योंकि टाइम एंड वर्क में कभी आपसे पूरा वर्क नहीं पूछा जाता है। टाइम एंड वर्क में कभी भी आपसे पूरा वर्क नहीं पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है, बताइए टैंक की इफिशियंसी कितनी है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है टैंक की क्षमता कितनी है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है कि इसकी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा आपके लिए, तो आपको थोड़ा सा इसे ध्यान देना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक नल ए है जो 20 मिनट में क्या कर सकता है, फिल कर सकता है। एक नल बी है जो इसमें से 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकाल रहा है। ये बी है, ये इसके बारे में बताया गया है कि 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी को क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। बहुत ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। पूर्णतया खाली हौज में अगर दोनों पाइप को खोल दिया जाता है, ए और बी दोनों को खोल दिया जाता है, ये निकालने वाला पाइप है और ये भरने वाला पाइप है, तो टंकी क्या हो जाती है, 100 मिनट में टंकी क्या हो जाती है, भर जाती है। 100 मिनट में टंकी क्या हो जाती है, भर जाती है। अब कह रहा है बताओ हौज की क्षमता कितनी है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टैंक, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टैंक। अब देखिए भाई टैंक की कैपेसिटी कौन बता पाएगा, यही नल बता पाएगा, क्योंकि ये नल 5 लीटर 1 सेकंड में निकालता है। तो अगर हमें ये पता चल जाए ये जो निकालने वाला पाइप है 5 लीटर 1 सेकंड में निकाल रहा है, और ये पूरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा, अगर ये पूरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा ये पता चल जाए, तो उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो आपका जो पूरा फोकस है वो किस पे होना चाहिए, आपका पूरा फोकस होना चाहिए इस वाले पाइप का समय निकालने पर। और समय निकाल के कैसे करोगे,
तो समय निकालोगे कैसे, समय कैसे निकालोगे, तो समय निकालने के लिए हमें क्या करना होता है भाई, टोटल वर्क अपॉन में क्या करना होता है, एफिशिएंसी। तो समय निकालने के लिए टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी करना पड़ेगा। तो पहले आप क्या करो, पूरे क्वेश्चन का एलसीएम ले लो। एलसीएम जब लेंगे तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा। पूरा का पूरा ध्यान आपको इस पाइप पे लगाना है, ठीक है, यही पाइप आपका आंसर दे पाएगा। आपको ऐसे क्वेश्चन में उसी पाइप पे कंसंट्रेट करना होता है जिस पाइप के बारे में बताया जाता है ये कितना पानी बाहर निकाल रहा है या कितना पानी अंदर डाल रहा है। तो हमने देखा भाई ये हो जाएगा 20 पंचे 100 और ये हो जाएगा 100 एकम 100। अब देखो ये भर कितना रहा है, 5, ये 5 यूनिट भर रहा है, लेकिन जब दोनों का एक साथ काम देखा जाता है टंकी में झांक के, तो वहां पर फिल कितना हो रहा है, केवल 1 फिल हो रहा है। देखिए हमने यहाँ पर भर क्यों लिखा है, क्योंकि ये वर्ड बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ पर दोनों को एक साथ टंकी खाली होती तो उसकी इफिशियंसी अलग आएगी, और दोनों को एक साथ काम करने पे अगर टंकी भर रही है तो उसकी इफिशियंसी अलग आएगी। तो यहाँ पर भर रही है तो आप देखो ये भर कितना रहा है, 5 यूनिट, बट टंकी में भर कितना रहा है, केवल 1 यूनिट। इसका मतलब ये वाला पाइप जो है ना, ये 4 यूनिट क्या कर दे रहा है, निकाल दे रहा है। ये वाला पाइप 4 यूनिट निकाल दे रहा है, तभी तो 1 भर रहा है, बोलो एस या नो। ये वाला पाइप 4 यूनिट निकाल रहा है तभी 1 यूनिट भर रहा है। तो 4 यूनिट की इफिशियंसी से अगर ये पूरी टैंक को खाली करेगा तो कितना समय लेगा, 25 मिनट। बोलो एस या नो, 25 मिनट लेगा। हमें पता चल गया कि ये वाला पूरा ये टैंक जो है पूरी टंकी को 25 मिनट में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। अगर ये टैंक पूरी, ये नल पूरी टंकी को 25 मिनट में खाली कर सकता है तो 25 मिनट में ये जितना पानी बाहर निकालेगा वही टैंक की इफिशियंसी हो जाएगी। 25 मिनट में ये जितना पानी बाहर निकालेगा वही टैंक की इफिशियंसी हो जाएगी। तो यहाँ दिया है 5 लीटर 1 सेकेंड में। तो 25 मिनट को पहले तुम बनाओ क्या, सेकेंड, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो और इसे मल्टीप्लाई कर दो तुम यहाँ पर 5 से। तो 5 तिया 15, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 5 छक्का 30 और 25 तिया 75, 7500 लीटर आएगा। ऑप्शन नंबर बी। संदीप जी सी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। बताइए सभी को समझ में आया क्वेश्चन, ये सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन, यस या नो में उत्तर करें। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको क्या फोकस करना है, सबसे पहले आपको कंसंट्रेट करना है उस वाले पाइप पे जिस पाइप के बारे में आपको बताया जाए कि ये कितना पानी निकाल रहा है या कितना पानी डाल रहा है। तो हमें क्या करना है, पूरा ध्यान इसी पाइप पे लगाना है और इसी पाइप की समय को निकाल लेना है। अगर इस पाइप का समय आ जाएगा तो समय का हम उसकी क्षमता पे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, एस या नो बताएं। सभी को समझ में आ गया है। अरे स्वाति जी आ गई भाई, नमस्ते नमस्ते। अब तो क्लास एंड होने वाली है स्वाति, बड़ा लेट हो गई, क्या बात है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आने जा रहा है और ट्राई करें क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आएगा। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, ट्राई करें जरा। और सुमित क्या कर रहा है, सुमित क्या कर रहा है, सुमित ट्राई करिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है और आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना आएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में फोकस करो। किस पाइप पे फोकस करोगे? जिसके बारे में आपको बताया गया है ये पानी बाहर की दर से क्या कर रहा है, भर रहा है। कह रहा है एक छेद है, ए को छेद मान लेते हैं, ये 8 आवर्स में क्या कर देता है, टंकी को खाली कर देता है। और दूसरा नल जो है वो भरने वाला है, ये क्या करता है कि 6 लीटर प्रति मिनट की दर से क्या कर रहा है, टंकी में पानी भर रहा है। और कह रहा है खोलने पर टंकी क्या हो रही है, 12 घंटे में क्या हो जा रही है, खाली हो जा रही है। अब कह रहा है कि देखिए यहाँ पर कह रहा है कि भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी भरने वाला नल खोलने पर टंकी 12 घंटे में खाली हो जा रही है। तो यहाँ की बात को समझिए, नल खोला जा रहा है भरने वाला, लेकिन टंकी हो जा रही है खाली। इसका मतलब ये वाला पाइप भी चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब दोनों पाइप एक साथ चलते हैं तो टंकी क्या हो जाती है, 12 घंटे में इस बार क्या हो जा रही है, खाली। पिछली बार हमने यहाँ पर भर जाने को लिखा था, इस बार हमने क्या लिखा है, खाली लिखा है। ठीक है, तो अब इसे हमारा टारगेट कहाँ हो गया, बी पाइप पे। अगर मैं बी पाइप का समय निकाल लेता हूँ तो मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो चलिए भाई एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 24 आएगा, 8 3 हो जाएगा और 12 दूना 24। अब आप देखो ये खाली कितना करता है, 3 यूनिट। ये खाली कितना करता है, 3 यूनिट खाली करता है। खाली तो ये 3 यूनिट करता है, लेकिन जब दोनों का कंबाइंड वर्क देखा गया तो केवल 2 ही यूनिट खाली हुआ। खाली तो 3 यूनिट करता है, लेकिन कंबाइंड वर्क पे खाली कितना हुआ है, केवल 2 यूनिट। इसका मतलब ये वाला जो पाइप था, ये 1 यूनिट भर रहा था, तभी तो 3 यूनिट खाली हुआ। भाई इसने खाली किया होगा 3 ही, लेकिन खाली कितना हुआ है, 2। इसका मतलब 1 यूनिट पानी ये डाल रहा था, तभी तो 2 ही खाली हो पाया है। बोलो एस या नो। तो इसकी क्षमता कितनी हो गई है, 1। हमें बी पाइप की क्षमता पता चल गई है कितनी है, 1 यूनिट। और 1 यूनिट से 24 को खाली करेगा, इसका मतलब 24 घंटे लगाएगा। 24 घंटे में ये क्या करेगा, पूरी टंकी को भर देगा। 24 आवर्स में क्या करेगा, पूरी टंकी को भर देगा। तो हमें पता चल गया कि ये जो बी वाला पाइप है ये 24 आवर्स में पूरी टंकी को क्या कर सकता है, फिल कर सकता है। पूरी टंकी को 24 आवर्स में क्या कर सकता है, फिल कर सकता है। और 1 मिनट में कितना भरता है, 6 यूनिट। तो 24 आवर्स को तुम पहले बनाओ मिनट में बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 6 से। तो ये हो जाएगा मेरे पास 24 इंटू कितना, 36। और कितना आ जाएगा इसका, 8640 लीटर। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आप देख रहे हो कि सारा फोकस हमें किस पाइप पे करना पड़ रहा है, उस पाइप पे करना पड़ रहा है जो पाइप हमें बताया जाता है कि ये कितना लीटर पानी बाहर निकालेगा या भरेगा। और अंतिम क्वेश्चन है हमारी क्लास का, ये क्वेश्चन हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। और यहाँ पर पाइप टंकी फुल फिनिश हो गया है। संध्या जी एक बार बताएंगे कमेंट करके, पाइप टंकी समझ में आया है? आज हमने 1.5 घंटे की क्लास में पूरा पाइप एंड सिस्टर्न आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। ठीक है, इसके एडवांस के क्वेश्चन हैं हम फिर करेंगे, और कुछ क्वेश्चन हमने पहले से भी करा रखे हैं। आप लोगों को एडवांस के क्वेश्चन हमने करा रखे हैं। आप लोग और अच्छे क्वेश्चन अगर देखना चाहते हैं, थोड़ा सा दिमाग और लगाना चाहते हैं, तो आप उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। चलिए भाई, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा पाइप एंड सिस्टर्न का। ठीक है, जो क्लास सीट आपको मिलेगी उसमें का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 पाइप हैं, एक ए है जो 10 मिनट और एक बी है जो 12 मिनट में फिल कर सकते हैं। एक थर्ड नल के बारे में बताया गया है, सी के बारे में, कि ये नल जो है 15 लीटर पानी बाहर करता है। ये नल जो है वो 15 लीटर प्रति मिनट क्या करता है, पानी को बाहर करता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 40 मिनट में क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। हाँ, ये पूरा चैप्टर टारगेट किया था हमने, अभी खत्म होने वाला है ये चैप्टर ना। तो पूरा जब भी क्लास होगी 1.5 आवर्स की होगी, मतलब 1.5 घंटे की क्लास चलेगी जब भी। ठीक है, एक क्लास चलेगी मॉर्निंग में 9 पे 1.5 घंटे की, दोपहर में 1.5 घंटे की, शाम को 1.5 घंटे की। तो जब तक क्लास चलेगी पढ़ते रहो आप। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है
कि अगर मैं तीनों पाइप को एक साथ खोल देता हूं तो टंकी क्या हो जाती है, 40 मिनट में क्या हो जाती है, खाली। टंकी जो है 40 मिनट में क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। अब सबसे पहले आप एलसीएम लो। जब मैं एलसीएम लेता हूं तो किसका किसका एलसीएम लूंगा, 10 का, 12 का और 40 का। कितना हो जाएगा, 120 आएगा, 120 आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 4 3 और यहाँ से हो जाएगा 12 और यहाँ से हो जाएगा 10। अब आप ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखोगे कि ये भरता कितना है 12, ये भरता कितना है 10, तो कुल मिला के भरना चाहिए 22। लेकिन यहाँ पे यार तो खाली हो रहा है, यहाँ पर तो खाली हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, खाली हो रहा है, कितना 3। ये भर रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो भरी टंकी पहले से क्या है, फिल है। टंकी पहले से क्या है, भरी हुई है। उसमें जब तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी खाली हो जा रही है। अब आप सोचो जरा, ये 22 यूनिट टंकी पहले से फिल है, टंकी पहले से जो है वो पूरी फिल है, ऊपर से 22 यूनिट पानी डाला जा रहा है और तब भी क्या हो रहा है, टंकी का 3 यूनिट पानी खाली हो जा रहा है। इसका मतलब ये बहुत तेजी से खाली कर रहा है। इसने 22 यूनिट ये निकाला होगा और 3 यूनिट यहाँ का निकाला होगा। इसका मतलब इसने कितना यूनिट पानी निकाल दिया होगा, 25 यूनिट। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, पहले इतना बता दो। 25 यूनिट ये निकालता है, इसकी क्षमता हमें पता चल गई, इसकी क्षमता पता चल गई कितनी, 25 यूनिट निकालता है। और निकालना कितना है, 120 यूनिट। तो 120 यूनिट को अगर ये 25 यूनिट से निकालेगा तो कितना समय लगेगा, डिवाइड कर दो, 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24/5 मिनट में, 24/5 मिनट में ये क्या करेगा, पूरी टंकी को खाली कर देगा। बताइए क्लियर हुआ। इसका समय मिल गया, हमने इसका समय निकाल लिया कि 24/5 मिनट में ये क्या करेगा, पूरी टंकी को खाली कर देगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 लीटर भरता है, 15 लीटर खाली करता है 1 मिनट में। अगर ये 15 लीटर निकालता है 1 मिनट में और कितनी देर में खाली कर सकता है, 24/5 मिनट में। तो 5 3 हो जाएगा 15 और 24 3 कितना हो जाएगा, 72। तो 72 लीटर की टंकी है भाई इस बार की। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ पर पाइप एंड सिस्टर्न का जो बेसिक पार्ट था, जिसने पाइप एंड सिस्टर्न कभी नहीं पढ़ा था, वो पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। और एडवांस का इसका हमने लेक्चर बना रखा है ऑलरेडी, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस क्लास में बस इतना ही। कल मुलाकात होगी हमारी आपकी मॉर्निंग में। ठीक है भाई, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।